हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू सानू मैथ्स। आज फिर से हम लोग आ गए क्लास 10th का मैथ्स लेकर। देखो आज हम लोग फिर से केस स्टडी लेकर आए हैं और ये केस स्टडी जो है ये हम आज जो बताने जा रहे हैं वो 7th केस स्टडी है। देखो इससे पहले हम 6 केस स्टडी बता चुके हैं क्लास 10th के मैथ्स से। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी वो नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख लो। देख लो अभी से लेके और जो भी मेरा फाइनल एग्जाम है क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है तब तक हम क्या करने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे अभी से लेके एग्जाम तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसका वीडियो आने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखो आज जो हम लोग बताने जा रहे हैं, आज जो हम पढ़ेंगे वो 7वां केस स्टडी पढ़ेंगे और अभी से लेके जब तक एग्जाम होगा तब तक लगभग हमें लग रहा है कि 100 केस स्टडी हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स देख लो आज जो मेरा ये 7th डे है, 7th डे का जो केस स्टडी है उसमें ये क्या कह रहा है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ इन ए पार्क 4 पोल्स आर स्टैंडिंग एट पोजिशन ए बी सी एंड डी around the circular fountain such that the cloth joining the poles AB, BC, CD and DA touch the circular fountain at P, Q, R and S respectively as shown in the figure। देख लो ये जो मेरा जो केस स्टडी है उसमें कुछ स्टोरी दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये ऊपर में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है हमारा और ये पिक्चर दिया हुआ है। अभी कह रहा है क्या कि ये हमारा पार्क है, उसमें 4 पोल खड़ा है और वो भी पोजीशन है A, B, C, D। देख लो एक पार्क है और उसमें 4 पोल है A, B, C और D, ये 4 पोल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अराउंड द सर्कुलर फाउंटेन सच दैट द क्लॉथ ज्वाइनिंग द पोल्स A, B, B, C, C, D, D, A टच द सर्कुलर फाउंटेन P, Q, R, S रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। देखो कह रहा है क्या इसमें चारों तरफ से क्या किया गया, एक सर्कुलर फाउंटेन चारों तरफ से लगाया गया है, ठीक है। और ये जो ए बी जो है, ए बी और बी सी और सी डी और डी ए कहाँ कहाँ टच हो रहा है, तो यहाँ पे पी पे टच हो रहा है, क्यू पे टच हो रहा है, आर पे टच हो रहा है और एस पे टच हो रहा है। देखो अगर हम ये नहीं भी पढ़ेंगे ना तो भी मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देख लो क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्जाम में भी सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ना बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ, इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फाउंटेन देन OSA। देखो एंगल OSA पूछ रहा है, एंगल OSA ये वाला पूछ रहा है। हम लोग ना थ्योरम 10.1 पढ़े हैं, NCERT का थ्योरम 10.1 याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो ये हमारा रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन चुका है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। थ्योरम 10.1 NCERT का थ्योरम 10.1 की वजह से ये जो एंगल हुआ हमारा 90 डिग्री हो चुका। देखो सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है AB इक्वल टू AD। देख लीजिए ये AB है और ये AD है, कह रहा है दोनों इक्वल टू है, मतलब दोनों बराबर है। कह रहा है देन राइट द नेम ऑफ द फिगर ABCD। देखो ये एडजेसेंट साइड इक्वल है तो कह रहा है ABCD बता दीजिए क्या है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल का नाम पूछ रहा है। देखो एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो ना, ठीक है, तो हम इसे ना काइट कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका नाम जो है हम क्या करेंगे, काइट दे देंगे, ठीक है, काइट दे देंगे। आगे पढ़ेंगे, कह रहा है DR इक्वल टू 7 cm, AD इक्वल टू 11 cm, ठीक है। देख लो यहाँ पे कह रहा है DR इक्वल टू 7 cm और AD इक्वल टू 11 cm दिया हुआ है। देखो DR जो है वो हमारा 7 cm है और फिर देखो AD का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 11 है। AD का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 11 सेंटीमीटर है। देखो हम लोग एक और थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम 10.2 जो था NCERT का, उसमें क्या था कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। मतलब क्या, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते थे तो वो क्या होता था, इक्वल हो जाता था दोनों टेंजेंट। तो देखो ये हमारा D एक्सटर्नल पॉइंट है, इधर एक टेंजेंट खींचा और एक यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट खींचा हुआ है। देख लो एक ये है और एक ये है, इधर 7 है तो इधर भी 7 होगा, ठीक है। और इस टोटल जो है, टोटल का वैल्यू दिया 11, तो ये यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर होगा ना, 4 सेंटीमीटर, यानी SA का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। क्या अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, कह रहा है AP निकालिए।
तो देखो ये जो है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, फिर देखो इधर ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, तो यानी क्या दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट खींचते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। तो हम बिना प्रोसेस से बनाए, यहाँ पे अगर प्रोसेस के साथ बनाएंगे तो ये कुछ इसमें कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम प्रोसेस के साथ बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो बी डी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ डी आर इक्वल टू, डी आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। डी आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, हम लोग ऐसे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि वी नो डेट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ऐसे लिख लेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। देखो ये बात हम लिख लिए, थ्योरम 10.2 है हमारा। इसका मतलब देख लो यहाँ पे ना डी आर और डी एस दोनों इक्वल हो जाएगा, डी आर और डी एस दोनों इक्वल हो जाएगा, और डी आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब डी एस भी हमारा क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। देख लो ये डी एस के वैल्यू हम 7 सेंटीमीटर निकाल दिए। एक और चीज़ दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू 11 दिया हुआ है। देखो ए डी का वैल्यू 11 दिया हुआ है, और ए डी के अंदर देखो क्या कह रहा है, डी एस और एस ए आ रहा है, डी एस प्लस एस ए आ रहा है, और ए डी का वैल्यू 11 है, और डी एस की जगह पे 7 लिखेंगे, एस ए निकल जाएगा। देखो एस ए कैसे निकलेगा, तो 11 ये -7 आ गया, तो देखो एस ए का जो वैल्यू आएगा, एस ए का वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। देखो एस ए का वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गया। हमें फाइंड क्या करना था, तो ए पी फाइंड करना था, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस फाइंड करना था। और ए पी जो है वो किसके इक्वल है, तो ए पी जो है वो एस ए के इक्वल है। तो ए पी इक्वल टू हम क्या करेंगे, 4 cm लिख देंगे, और रीजन क्या है, तो वही टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बन चुका है, 4th पढ़ते हैं। तो कह रहा है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल फाउंटेन विथ क्यू सी आर इक्वल टू 60 डिग्री। देखो यहाँ पे क्यू सी आर का 60 डिग्री वैल्यू दिया हुआ है, ये जो है ये हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल। तो देख लो ये वाला एंगल पता करना है हमें। हम जानते हैं ना कि ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये भी थ्योरम 10.1 की वजह से ये भी परपेंडिकुलर होगा। सेंटर्स देखो रेडियस जो है वो टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है, थ्योरम 10.1 में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये हमारा 60 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देख लो चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, वही लगा देंगे, चारों एंगल का सम 360 डिग्री, तो ये हमारा 120 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 120 डिग्री। देख लो करके देख लेना। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। 4 क्वेश्चन रहता है और 4 मार्क्स का रहता है, और देख लो इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, और एक और में रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, और इसमें सॉल्व करके ही बनाना है, और जो सॉल्व करने वाला नहीं होगा 1 वर्ड होगा, उसमें 1 मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। तो देख लो कैसे बना है, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से देख लो, और हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नई केस स्टडी के साथ, एक नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।